next question would be, what all factors we should be considering when we think of a cloud or specifically cloud ERP as a solution? All right, let's do this, Nilesh. Okay, let's take a look at कि ये cloud ERP क्या है करके. Okay, right. So let's understand कि cloud क्या है. Cloud का मतलब हमारे लिए एक ही है कि wherein हमारा जो सर्वर है, हमारी ERP एप्लीकेशन है, जो अपने हमारे खुद के प्रीमाइसेस पे नहीं है. It is somewhere on somebody else's server. Cloud is just a representation कि अपनी आई है नहीं, कहीं तो भी आसमान में है. But ultimately it is on a physical server which is somewhere in a data center, which might be on the same continent. एशिया में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. It's just not in your premises. तो आपके जो ERP के सर्वर्स है वो कहीं डेटा सेंटर में है. ओके, और ये डेटा सेंटर्स है ये इस तरह से डिजाइन किए कि वो एक साथ हजारों सर्वर मेंटेन करते हैं, हजारों सर्वर होते हैं उनके. और ये जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं ना, ये जो डेटा सेंटर्स, ये खुद के पूरे सर्वर्स का बैकअप एक साथ मल्टीपल कॉन्टिनेंट पे भी बैकअप लेके रखते हैं, ताकि कभी कभार हु नोज, गॉड फॉरबिड कि कभी वो डेटा सेंटर में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो भी आपका बिजनेस चलता रहेगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कि, लेट्स गिव एन एग्जांपल, कि डेटा सेंटर जो है वो लॉस एंजल्स में है और ये सेम डेटा सेंटर्स की कंपनी के सर्वर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है. और लॉस एंजल्स में कभी कभार समझो अर्थक्वेक आ ही जाता है कुछ और उनका डेटा सेंटर अगर बंद हो जाता है, फिर भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, बिकॉज immediately it will switch back to Europe server and it will start putting out data from the Europe server. तो फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे कभी डिसकंटिन्यूटी होगी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, और आपका एप्लीकेशन जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा. सो द सर्वर दे आर समवेयर इन द डेटा सेंटर. सेकेंड पॉइंट, तो आप ये सर्वर से कनेक्ट कैसे करते हो? ऑल यू नीड इज इंटरनेट. आप इंटरनेट के थ्रू इसको कनेक्ट करते हो. ये यूपीसी, पावर जनरेटर्स, ये सब की आपको जरूरत ही नहीं है, because these servers are in data center and these data centers have all kind of facilities, multiple level of power backups, multiple internet lines, ताकि एक इंटरनेट लाइन बंद हो जाती तो दूसरी आती है, दूसरी गई तो तीसरी आती है. they have so much redundancy built कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपका Gmail या WhatsApp या ऐसे कभी बंद हो जाता है करके, just because you know it's that kind of redundancy Nilesh, it's already built in. ये सर्वर फार्म उसको बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से होता है. तीसरी बात हुई कि क्लाउड में अगर है तो फिर बैकअप वगैरह का कैसे करेंगे? उसकी भी जरूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज सेट अप अ बैकअप सिस्टम, अपने आप बैकअप लेके वहीं पे क्लाउड पे रख देता है, ताकि कभी अगर रिस्टोर करना है तो विद इन अ सेकंड यू कैन स्टार्ट रिस्टोरिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट. मोस्टली आपको रिस्टोर की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट गॉड फॉरबिड कि कभी जरूरत पड़ भी गई तो वहां से बैकअप होगा. आपको बैकअप के लिए पैसा वैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है. अब बात रही फिर सर्वर्स, अगर आपके प्रीमाइस पे है तो आपको हार्डवेयर वेंडर से एएमसी लेना पड़ता है, सर्वर्स को मेंटेन करना पड़ता है. और हार्डवेयर तो हार्डवेयर है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो टूटता फूटता रहता ही है. यू नो, इट्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इट्स अ डिवाइस, समथिंग विल गो बैड. और वो अगर हुआ तो फिर आपका एप्लीकेशन डाउन होता है, यू हैव टू कॉल योर हार्डवेयर वेंडर, ही हैज टू फिक्स इट. और वो सब होने के बाद देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग एप्लीकेशंस एंड सो फोर्थ. अभी क्लाउड के केस में क्या होता है, ये सब डेटा सेंटर्स वाले खुद ही देख लेते हैं. एंड एज आई सेड, मल्टीपल रिडंडेंसीज आर देयर. सो अगर वो सर्वर खराब हो जाता है तो सिंपली फेंक देते हैं और दूसरा डाल देते हैं, जो अपने आप सब काम करना चालू हो जाता है. इसको मिररिंग वगैरह कुछ कंसेप्ट्स है. एवरीथिंग गेट्स मिरर्ड, सो इट्स ऑल ऑटोमेटिक. सो अगेन, यू एज अ एंड यूजर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इंस्टॉलेशन क्या है, मेंटेनेंस क्या है, वो हार्डवेयर वेंडर्स का क्या करेंगे, वो सबसे आपको छुट्टी मिल जाती है. सो अल्टीमेटली उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है नीलेश? दिस इज हाउ इट इज गोना बी. क्लाउड पे आपका सर्वर रहेगा, वहीं पे आपकी ERP एप्लीकेशन रहेगी. आप जहां भी हो वहां से सिंपली ब्राउजर के थ्रू उसको एक्सेस कर लो. मेक सेंस? राइट. ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट, यू नो, कि ये क्लाउड जो है इससे आपको किस टाइप के यू नो बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं. ओके, अभी सब लोग क्लाउड क्लाउड करके क्यों बोलते हैं? इसका सिंपल रीजन है, अगर आप अपने खुद के सर्वर ऑन प्रीमाइस पे रखते हैं तो आपको सर्वर की कॉस्ट वगैरह काफी लग जाती है. तो यू नो, क्लाउड से आपका कॉस्ट बच जाता है. डेटा सिक्योरिटी वो काफी अच्छी है, क्योंकि डेटा सेंटर्स यूजुअली पीपल आर नॉट एबल टू हैक.
प्राइवेट सर्वर्स होते हैं वो हैक किए जा सकते हैं इजीली या विद सम एफर्ट, लेकिन क्लाउड की तरफ डिफिकल्टी जाती है। इसका रीजन क्या है नीलेश, के ये जो डेटा सेंटर्स वाले लोग हैं या कंपनीज है ना, इन्होंने मल्टीपल लेवल ऑफ एक्सट्रीम एनक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डाल के रखे हैं, जो इंडिविजुअल कंपनीज आपकी जैसे हमारे जैसे कंपनीज जो है ना, उनके लिए ये सब लाने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। But they are a big one. They are serving at least hundreds and thousands of customers at a time, so they can do it. So that's why the data security is really good. It never goes down. It's a kind of pay as you go operations. तो आपका return on investment भी काफी अच्छे से हो जाता है। और कभी भी सर्वर की कैपेसिटी है ना, वो कम ज्यादा कभी भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार सर्वर ले लिया तो अगर हार्ड डिस्क बढ़ाना है तो फिर क्या करूंगा, या रैम बढ़ाना है या प्रोसेसिंग पावर बढ़ाना है। अगर ऑन प्रीमाइसेस है तो आपको शायद से नया सर्वर भी खरीदना पड़ेगा या हार्डवेयर खरीदना पड़ता है। Here with just a click of a button you pay a little bit extra and you can add any kind of capacity. और सबसे बड़ी बात ये जो है ना क्लाउड, इसका अप टाइम ये कभी डाउन नहीं जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि 99.9% वो अप रहेगा ही। ओके तो बॉटम लाइन क्या है ना, कि जो डायनामिक कंपनीज है जिसमें काफी चेंजेस होते रहे कंपनी के ऑपरेशंस में, वॉल्यूम में, और ये रैपिडली ग्रोइंग है। आज उनका एक लेवल है, कल जाके उनका फिर से बिजनेस ग्रो होते जा रहा है। इसका मतलब क्या, उनकी डिमांड चेंज होते जा रही है। सो डायनेमिक एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, इस टाइप की कंपनीज, या जो कंपनीज का काफी सीजनल अप एंड डाउन होता है ना, कि 4 साल एकदम बिजनेस अप, 2 साल अप होता है, फिर 2 साल डाउन जाता है, या इवन महीनों के हिसाब से भी अप डाउन अगर होता है, तो they prefer cloud because anytime they want they can increase their power size, and when they don't need they can decrease the power size as well. सर्वर की साइज वो कम भी कर सकते हैं, इस हिसाब से डिमांड के हिसाब से ज्यादा पैसा देके जाओ और ज्यादा पावर लेंगे, जब जरूरत नहीं है तो पावर कम करके उसमें पैसा बचा लेंगे। Make sense? Right. Are we clear on the what is cloud exactly now? Yes, we are